मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हो खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। देश में विपक्ष की हालत पिछले 75 साल में इस तरह नहीं हुए जो हालत बीजेपी की शासनकाल में हो गए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का गलत फ़ायदा उठा रही है और विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। आज ईडी ने सोनिया गांधी से 3 घंटे पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर में बुलाया तो कांग्रेस के वर्कर सड़कों पर उतर आए। यहाँ देश की सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व बचाने में लगी है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुंबई अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी के नेतृत्व में आज़ाद मैदान में सरकार की ओर से खाने पीने और पढ़ाई लिखाई के सामान पे जीएसटी लागू करने पर जोरदार तरीके से हल्ला बोल है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, लड़ेंगे चोरों से। निकलो घरों से मकानों से, जंग करो बेईमानों से। निकलो घरों से मकानों से, जंग करो बेईमानों से। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो सरकार रोजी रोटी दे न सके, जो सरकार रोजी रोटी दे न सके, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। हिंदू मुस्लिम एकता, जिंदाबाद हिंदू जिंदाबाद। मुस्लिम एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। बोल जमाना महंगाई पर हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। बोल जमाना बीजेपी पर हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। बोल जमाना भ्रष्टाचारियों पर हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। बोल जमाना फिरका परस्तों पर हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। समाजवादी पार्टी की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तो चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में 130 करोड़ जनता उठ जाए सड़क के ऊपर। जब गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया जाएगा, जब गरीब भूख से मर जाएगा। आज बच्चे जो हैं इतने कमज़ोर पैदा हो रहे हैं कि उनको ग़िज़ा नहीं मिल रही है और सरकारें जो है सैकड़ों सैकड़ों करोड़ रुपया, हज़ारों करोड़ रुपया सरकारों को बदलने में खर्च कर रही हैं। तो लोगों को घर से निकल करके इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। हमने शुरुआत की है और हम चाहेंगे कि पूरा देश खड़ा होना चाहिए इसके ऊपर। कि कम हो या ना हो, लेकिन जनता जाग जाएगी ना तो उठा के सरकार को फेंक देगी। हम जगा रहे हैं जनता को। मैंने बताया ना अभी, जब जिस सीमेंट का दाम 110 रुपये था उसका दाम हो गया 410 रुपया हो गया। जिस मोटरसाइकिल का दाम था 50,000 रुपया, 1.25 लाख रुपया हो गया। जिस एक ट्रॉली बालू का दाम था 1,500 रुपया, वो 6,000 से ऊपर चला गया। इसी तरह से ये अपना गैस सिलेंडर, सब्जियां, दाल चावल, आटा, इन सब चीज़ों पर दाम तो बढ़ा और उन पर जीएसटी भी लग रही है। तो आप तनख्वाह किसी की नहीं बढ़ रही है। आप मुझे बता दो कि जिसकी तनख्वाह पहले 5,000 थी उसकी 10,000 हो गई क्या? जिसकी 10 से 15 हो गई क्या? उसका बजट कैसे बनाएंगे वो लोग? आज मुंबई में कई लाख बेचारे गरीब लोग अपने बच्चों की फ़ीस के लिए दर दर भीख मांग रहे हैं, मगर सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी सरकार ने 20% बिजली की बिल भी बढ़ा दिया। मुझे लगता है कि खर्चा निकाल लिया इलेक्शन का। जितना दिए होंगे ना वो सब इसमें जो अदानी और किससे लिए होंगे वो सब इसमें पूरा कर देंगे वो लोग। ये एक हो रहा है। भाई सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो आज ये मीडिया बिक चुकी है, जो मल्टी मीडिया है सबसे ज़्यादा बिक चुकी है। आज ये गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। आप जैसे छोटे मीडिया जो चल रही है वो हमारी आवाज़ को जनता तक और नेताओं तक ले जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं अबू आसिम आज़मी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने सबसे पहला जीएसटी के खिलाफ पहला मोर्चा, ये आज तक किसी पार्टी ने भी मोर्चा नहीं निकाला है, सबसे पहला मोर्चा ये समाजवादी पार्टी का जनाब अबू आसिम के नेतृत्व में निकला हुआ है। तो इसके लिए भाई ये सरकार सो चुकी है। लोग चिल्ला रहे, भूख से मर रहे। अभी तक तो चलो ठीक है, हर चीज़ों पर तुमने इंडस्ट्रियल पे लगाया था जीएसटी, अब खाने पीने की चीज़ों पे लगा रहे हो, किताबों की चीज़ों पे लगा रहे हो। मतलब ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया। पहले आप बोलोगे जब बोलते ना, मोदी का नारा ये था, मोदी जी नहीं है कोई। भाई मैं सीधा मोदी बोलता हूँ कि मोदी जी नहीं है वो। उसका नारा पहले ये था कि जब पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया। अब ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया। तो ये पूरे देश को बर्बाद करने की राजनीति चल रही है बीजेपी सरकार की। बीजेपी सरकार चाहती है पूरा देश बर्बाद हो जाए और जो उद्योगपति है वो कामयाब हो जाए और उनके पास पैसे आ जाए। गाय की माँ सब पे पड़ रही है भाई, हम पे ही नहीं पड़ रही है, हर किसी पे, गली में हो, मोहल्ले में हो, फ्लैटों में है या बंगलों में, किसी में भी हो। ये महंगाई की मार हर किसी पे पड़ रही है। जो अमीर है उनके पास ज्यादा है तो उनको इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो गरीब है उनके पास कम है तो उनको हर चीजें बोलते हैं ना, एक चीज को देखना
देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है, रखना पड़ता है और एक एक चीज़ को संभालना पड़ता है। बोलते ना 100 रुपये क्या सुबह से लेकर शाम तक का उसका एक बजट एक हिसाब लगाना पड़ता है कि ये 100 रुपये हमको कहाँ कहाँ खर्च करने। और अभी आजकल तो 500 रुपये में भी पूरा परिवार नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है। हर चीज़ पे जीएसटी लगा रहे हैं, हर चीज़ पर। एक बच्चे की पेंसिल की क्या औकात है, उस पर जीएसटी लगाने से मोदी साहब को पता नहीं क्या मिल रहा है। और वो पता नहीं उनका दिमाग और उनका मिजाज और उनका बोलते हैं ना एक रूप कहाँ नजर आ रहा है वो, कि बच्चों की पेंसिल को भी नहीं छोड़ रहे हो। अरे तुमको जीएसटी लगा चुके, तुम जितना लगाना तुमको जीएसटी का तुमको जितनी मारने की पब्लिक को तुमने बहुत मारे, लेकिन ये बच्चों के किताबों पर, पढ़ाइयों पर, ये सब चीज़ों पे तो आप मेहरबानी करके ये सब चीज़ों पे मना करें। उनको जिंदगी जीने दे, बढ़ने दे, पढ़ने दे। बोलते हैं आप ही का वो था ना कि बढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप पढ़ने दे रहे ना, बढ़ने दे रहे फिर, क्योंकि जीएसटी से और महंगाई से इंसान लड़ेगा, हटेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा और पढ़ेगा। और पहली बात तो माँ बाप के पास भी इतनी सहूलत, इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए ना कि अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए। नहीं बताता है तो कहाँ से करेंगे हम लोग? इतने छोटे छोटे बच्चे लेके, दवा है, ये है, वो है, हर चीज़ है। 500 रुपये में आज कुछ नहीं हो रहा। 500 में तो सिर्फ सालन बन रहा है सिर्फ। तो कितनी कमाई रहना चाहिए? फिर काम भी तो वैसे मोदी नहीं देता है। फिर काम भी तो खोदीमारी करो तो उसमें 600 रुपये हो तो उतना ही पैसा मिलता है। तो कहाँ से करेंगे? फिर आके औरत को पूछेंगे, फिर इसमें औरत आदमी का झगड़ा होएगा कि इतना पैसा दिया था मैं, इतना। तो ये कुछ नहीं हो रहा आजकल। 500 लेके जो सिर्फ सालन बन रहा है, तो आगे का और कैसा होएगा? ये मोदी रहेगा ऐसा तो कैसा होएगा? या तो मोदी को हटना पड़ेगा या मोदी सबका करे सके। हमको इतना ही मांगते हैं कि हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हमको भाड़ा भरे। कहाँ से करेंगे हम लोग? नहीं कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? मोदी जब से बैठा है, जब से कुछ नहीं हो रहा है। या तो मोदी को करना चाहिए या मोदी हट जाना चाहिए। दोनों में से एक ही चीज। हमको कुछ नहीं मांगते, हमको एक ही चीज मांगते हैं, हर चीज पे मांगते हैं। क्योंकि मोदी ने अपने मशीन में कुछ तो काला कांडी कर दिया, इसलिए बार बार वही जीत के आता है। हाँ, मशीन में कुछ तो किया है, इसलिए बार बार 2 बार होगा, दोनों बार वही जीत के आ रहा है। शादी वाले लड़की लोग हैं घर में, हम लोग उसका शादी कैसा बनाएंगे? उसको पैसा लगता है, पानी लगता है, पैसा होना। शादी ऐसे ही नहीं हो जाती है। लेकिन मोदी तो कुछ भी नहीं करता है। चल तू इसकी वजह से या तो बैंक में डाल दे बच्चों के नाम से, वो भी नहीं ना। पढ़ाई के लिए बच्चों को 1 रुपया खर्च करता है। तो इतनी बड़ी सरकार चला के क्या कर रहा है फिर मोदी? पैसा जो रहता है ना मोदी सरकार ले लेते हैं। सरकारी स्कूल में नाम डरा बच्चों को। सरकारी स्कूल में ना बुक देता है, ना किताबें देता है, कुछ भी नहीं देता। सब कुछ बाहर से लेके दो, तो फायदा क्या? जिसके ज्यादा बच्चों क्या करेगा? अपने आप को हिंदुत्व पार्टी कहलाने वाली बीजेपी पार्टी अब देश के हिंदुओं को भी जीएसटी के संकट में डाल दिया है। अब आम आदमी, आम महिला अपने घर परिवार को किस तरह से संभालेगी और बढ़ती हुई महंगाई में अपने घर परिवार का किस तरह से बजट संभालेगी, बच्चों को कैसे पढ़ाएगी और आने वाले जीवन को किस तरह से गुजारेगी। 10 रुपए की दही आती थी, अब 10 रुपए की भी दही पहले 3 रुपए की भी आती थी। हाँ, अभी 10 रुपए की लेके 25 रुपए के लिए कोई पूछता नहीं। कहाँ से इंसान चोरी करके लाएगा? क्या कमाने वाले ये, खाने वाले 8, तो इंसान को कैसा संभालेंगे? मोदी आया, ठीक है, चलो तू राज्य करने के लिए आया, तो कम से कम गरीब लोग का कल्याण तो करो। हाँ, अरे काय का कल्याण हो रहा है? काय का कल्याण हो रहा है? कल्याण नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। टैक्स की बात ना, टैक्स लगाओ, पर वैसी नौकरी भी दे दो ना, वैसा पगार भी दे दो ना, वैसा घर दे दो ना रहने के। टैक्स लगाओ ना, कितना लगाना है उतना कमाई मांगते। खिलाने वालों क्या खिलाएंगे? सब्जी लेने जाओ तो पाव किलो 40 रुपये, 25 रुपये पाव, 35 रुपये पाव, तो इंसान खाएगा कैसा? घर में 1 किलो सब्जी नहीं पूछती। समझ में आए? तकलीफ है। क्या तकलीफ? महंगाई, खाने पीने हर चीज का भाव बढ़ा के रखते, इंसान जिएगा कैसा? जब से देश में आया, जब से देश को तो देश को बर्बाद के हम लोग को घर में रेशन नहीं रहता। एक वक्त बच्चे लोग को काम धंधा नहीं है, आदमी एक कमाएगा 10 पेड़ के खाना पड़ता है। इधर कुछ भी नहीं है, ऐसा हाल हो जाएगा। हम लोग सोचा भी नहीं था ये दिन हम लोग को मोदी ला के डालेगा। क्या कहना चाहोगे देश को और देशवासियों को? बोल अपने देशवासियों को एकजुट बन के नहीं रहता। बाटला कितना 1300 रुपए की है वो। हर चीज में भाजी लेने जाओ तो 30 रुपए 40 रुपए पाव किलो ले नहीं पाता, देख के वापस आना पड़ता, मानो भूखा रहना पड़ता है घर में। मोदी सरकार ने बाटला लोगों को फ्री दिया था, लेकिन कुछ नहीं दिया के बाद दोबारा आदमी उसको रिचार्ज नहीं कर सका। कुछ नहीं दिए। हम लोग का पैसा ही चाहता है, हमारा पैसा बोलता बैंक में डालेगा, वो भी नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे बाटले का बाटला बोली ना, मैं 1300 रुपये हो गया अभी। 1000 तो अभी 1300 रुपये कर दे। 300 में आने वाला बाटला 1300। मुझे मोदी जी से कुछ नहीं कहना है, खाली एक बात कहना है। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो जैसे पर्चियों में पहले वोट होते थे वैसे वोट करा के दिखा, देख लो
कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है वो बता देंगे। और मोदी जी गरीब में अगर जनता तुमको बैठाना चाहती है तो तुमको लात मार के हटाना भी जानती है। बस मोदी जी से इतना जानते हैं। दिख नहीं, लेकिन देश तो विश्व गुरु होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कहाँ से बढ़ रहा है? हम लोग को तो नहीं दिख रहा है। गरीब और जमीन में जा रहा है, अमीर और आसमान में उठा रहे हैं उसको। पैसे के लिए मोदी जी खाली अडानी है अंबानी है उनको आगे बढ़ा रहे हैं और जो उनके नीचे झाड़ू मारने वाले हैं उनको और बोल रहे हैं पैर के नीचे दबके रहो, यही तुम्हारे लिए सही है, नहीं तो तुमको जीने नहीं देंगे। क्या हाल होगा? आम जनता रोड पे आएगी, जैसा उनको बैठाना चाहती है वैसा उनको लात मार के उतारना भी जानती है। गरीब जनता ने उनको बैठाया है कुर्सियों पे, ये सोच के रखे वो। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हिंदुस्तान का भी श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा? हम बनने नहीं देंगे, पूरी आम पब्लिक रोड पे निकली जाएगी बस। तो मोदी को सोचना चाहिए ना कि गरीब लोग ने क्यों बिठाए हैं वोट देके इसको, नहीं तो हम तो किसी को भी देंगे। लेकिन अगर मोदी नहीं करेगा ऐसा कुछ गरीबों के लिए तो हम मोदी को लात मार के नीचे हटा देंगे और मोदी को एक भी वोट हम आज के बाद नहीं डालेंगे। मोदी को हमारे बच्चों को हमारे बच्चों को तकलीफ है तो हमारे इतने भाई ये सब नौजवान बच्चे भाई तो उनको तकलीफ होगी तो हमको कितनी तकलीफ होगी। हमारे बच्चे इतने घर पे बैठे हुए हमारे सामने, हम क्या करें? हम मेहनत के लिए देख रहे हैं, हमारे आदमी की वजह से घर नहीं चलता है की वजह से आज हमको भी काम नहीं मिलता है। औरत लोग को काम नहीं है, लेडीज लोग को काम नहीं है, लड़की लोग को। हमारी युवक रिक्शा चलाएंगे, औरतें बर्तन मांजेंगी दूसरे के घर के, ये लाएगा योगी। हाँ तो मुख्यमंत्री बन चुका तो उसने बैठाया है ना उसको। मुख्यमंत्री जो बैठा है तो वो उसने बैठाया अपने लिए उसको भी लात मार के कब वो निकाल दे नहीं बोल सकता। बोलती हूँ मोदी जो हिंदू मुसलमान कर रहा है ये क्या अच्छी बात है? हम एक देश में रहने वाले को आपस में लड़ा रहा है, आपस में भिड़ा रहा है और अपना बैठा हुआ और जो कह रहा है मैंने बाटला फ्री में दिया, कोई बाटला फ्री में नहीं दिया, हम ही लोग का पैसा हम लोग को दिया। मोदी ने कोई अच्छा काम नहीं किया, पूरी जनता सुन ले कि मोदी ने कोई अच्छा काम नहीं किया। मोदी ने उल्टा गलत काम किया, उल्टा उसने हिंदू मुसलमान करके हम देश भाई बहनों को अलग कर दिया। जो हम लोग एकता थे, हम लोग मिलके खाना खाते थे, मिलके ईद मनाते थे, दिवाली मनाते थे, आज सब अलग हो गए, कोई किसी का नहीं रहा। मोदी इतना नीच है, मैं तो कहती हूँ उसको कभी जिंदगी में खुशी नहीं, ना इसकी औरत है ना बच्चे है, कुछ नहीं है, तो इसको क्या मालूम देश कैसे चलेगा? देश चलाने वाले को मालूम होता है कि देश कैसे चलाना चाहिए। तो औरत है ना बच्चे, तुमको क्या मालूम दुनिया में क्या चलता है? तुम तो अपनी माँ को लेके बैठे हो 90 साल 80 साल की, उसका सेवा करते हो। यहाँ हम लोग के पीछे देखो हम लोग के परिवार कितने हैं, हम लोग के आदमी कैसा कमाते हैं, कैसा हम लोग को खिलाना पड़ता है, बच्चों को कैसा देखभाल करना पड़ता है। तुम्हारा क्या, तुम तो अमेरिका जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, जापान जा रहे हो। अरे कभी हमारे हिंदुस्तान में रहो, घर के गरीबों के घर में जाके देखो, झोपड़ियों में तो मालूम पड़ेगा कि दाल आटा का भाव क्या है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जय भारत। महंगाई के खिलाफ आज़ाद मैदान में समाजवादी पार्टी के श्री अबू आसिम आज़मी ने हल्ला बोलते हुए अपने कार्यकर्ताओं से हर वार्ड हर गली में महंगाई के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए आंदोलन करने के लिए कहा है। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि वार्ड लेवल पर महंगाई के खिलाफ जबरदस्त तरीके से मोर्चा निकलना चाहिए, जोरदार तरीके से निकलिए। गरीब की आवाज है ये, जैसा अभी गिरिजा शंकर ने कहा, आपने कुबेर मौर्य ने कहा, करिए लेकिन कानून हाथ में मत लीजिएगा, बिल्कुल कानून हाथ में मत लीजिएगा। यहां पर रहम के नाम की कोई चीज नहीं है, पकड़ के कि कोई भी केस लगा दिया जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं मेरा कोई गरीब भाई बेचारा जिसके पास वकील की फीस भी नहीं है उसको जेल में भेजा जाए। आप लोग कानून के दायरे में रह करके पूरी तरीके से इसके खिलाफ आवाज उठाइए। देखिए हल्ला बोलने का तो अभी ये शुरुआत करी है, इंशाल्लाह अब आवाज़ लेके दूर तक जाने का इरादा है। हल्ला मतलब देखिए इनकलाब क्या होता है, कैसे आता है वो पता नहीं होता है। हमने अभी एक शुरुआत करी थी आज लोगों को बुला के भाई इस तरीके से, अभी हम तो सिर्फ सोच रहे थे कि एरोप्लेन बिक गया था, एयरलाइंस बिक गई है, इलेक्ट्रिक बिक गया है, आज पता चल रहा है कि मतलब हम तो हिंदुस्तान में रहने के लायक ही नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ अगर हम नहीं आगे आके सरकार की मतलब सरकार को नहीं बताएंगे कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप ये हम आपके साथ नहीं है, और संविधान हमें ये इजाज़त देता है कि हम अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाएं, तो जिसके लिए जो भी करना पड़े, कल को उनके दरवाजे पे जाके उनके घर के बाहर भी धरना देना पड़ा तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। जब से ये सरकार आई है हमको यही मैसेज सरकार की तरफ से आ रहा है कि वो चाहती ही नहीं कि हम पढ़ सके ना,
वो चाहती है कि जनता जाहिल रहे ताकि उनके खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। सबसे मेन उनका मुद्दा ये है कि जनता जाहिल रहे, सोई रहे, उनके खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। तभी तो वो लोग हिंदू मुस्लिम का मुद्दा डाल के जनता को भड़काते रहते हैं ना। अभी आप एक सिंपल सी बात है, मैं मुसलमान हूँ, मेरा ये बिलीव है कि मुझे अल्लाह ने पैदा किया। एक हिंदू का बिलीव होता है उसे भगवान ने पैदा किया, या हर किसी का, क्रिश्चियन सोचता है जीसस ने उसे पैदा किया। अरे जब पैदा करने वाले ने, तुम्हारा भगवान, मैं अगर बोलूँ चलो सच्चा है, तो उसने ही मुझे मुस्लिम पैदा किया, मैंने नहीं खुद पैदा हुई। भगवान ने मुझे मुसलमान बनाया। अब जब भगवान ने मुझे मुसलमान बनाया, तुम क्यों डंडा लेके मुझे हिंदू करने पे तुले हो? अरे भगवान चाहेगा तो वो मुझे कर देगा ना हिंदू, तो ज़रूरत ही नहीं है हिंदू मुस्लिम मुद्दा करने की। अरे सत्ता में बैठे हो तो तुम सत्ता की लड़ाई लड़ो ना, तुम जॉब्स दो, गरीबों को अनाज दो, ये सारे काम करो। हिंदू मुस्लिम ये करने के लिए हमारे पंडित और मौलवी बैठे हुए हैं, वो अब अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, तो तुमको सिखाने की ज़रूरत नहीं, तुम जिस लिए बैठे हो आप वो काम करो। हम लोग के जब हाशिम साहब ने आज ये मतलब आंदोलन रखा है तो वो हर किसी के लिए रखा है, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं है, ये आम जनता की मतलब संदेश है। उस संदेश को हाशिम भाई ने अपने ऊपर लेके हाउस में आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, ये कि आम जनता किस तरीके से दूध, अंडे और घी वगैरह स्कूल में, मेडिसिन का जो और गैस का जो आप लोगों ने भाव बढ़ा दिए, जिस पे GST लगा दिए, बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक आ गया है कि ये बात हमारे हलक तक पहुंच चुकी है। ऐसा हो गया है कि हम अब इसके बगैर मतलब इस तरीके से करेंगे तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। ये हो गया, हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा। ये एक तरफ से हमको, आप लोग हमारे को टॉर्चर कर रहे हो, समझे? जिस तरीके से मतलब हम आपका कबूल नहीं कर रहे कोई चीज़ें, तो आप हमको टॉर्चर करके इस तरीके से मारना चाह रहे हो। पेट्रोल तो उनकी मेन इनकम है ना, अगर उस पर GST लाएंगे तो वो कैसे चलेगा? ये तो मैं समझती हूँ कि मतलब वो वाली बात हो जाएगी कि खाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या, वो वाला मामला हो जाएगा। कि पेट्रोल की बात मत करो, आप ये देखो कि अल्कोहल वगैरह पे भी क्या टैक्स लगता है क्या? क्योंकि इससे गवर्नमेंट कमाती है, गवर्नमेंट का बेनिफिट है। हाँ, तो सारी सरकारें कमा रही। मेरा बोलने का मतलब यही है कि आप पेट्रोल पे GST नहीं लगाओगे, अल्कोहल पे नहीं लगाओगे, आप चाहते हो ना कि पब्लिक ये पी के मर जावे और हमारा बेनिफिट वे हमारा फ़ायदा हो। शिक्षित का तो ऐसा मसला है कि सरकार फिर हमसे ये भी कहेगी कि यहाँ सरकारी स्कूलें भी हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि शिक्षित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ ये है कि टेक्स्ट बुक आप दे रहे हो, जी वही बता रही हूँ, आप टेक्स्ट बुक दे रहे हो मगर नोटबुक तो खरीदनी है, वर्कबुक तो खरीदनी है, पेंसिल रबर तो खरीदना है। तो यहाँ पे मामला ऐसा आ रहा है ना कि गरीब की तनख्वाह मुश्किल से 15,000 रुपये है, मतलब। और आज की तारीख में जहाँ हम रह रहे हैं मुंबई में, यहाँ पे खुद के घर भाड़ा निकालना, उसमें घर का खाना, मतलब इतना ज़्यादा है कि ये लोग आके देखें कि वो लोग पता नहीं भूखे सोते होंगे, कैसे खाते होंगे, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है सरकार को हमारी। नहीं है, आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पे भी 20% बढ़ा दिया है, जो रोज़मर्रा में आ रहा था पिछले मंथ उससे और बढ़कर आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इंसान की सैलरी कुछ 15,000 रुपये है, उसका एक बजट बना हुआ है और तुम उसके बजट को ख़राब कर रहे हो। गवर्नमेंट, ये सरकार ये क्यों नहीं सोची कि क्राइम बढ़ेगा, लोग चोरी करेंगे, मजबूर हो जाएंगे उनके अपने बच्चों को पालने के लिए, घर चलाने के लिए। सरकार अगर ये समझती तो आज ये नौबत नहीं आती। वो सरकार खुद ही हमको खराब करना चाह रही है, वो पब्लिक को। यहाँ पे कैसा हो गया है कि आज की तारीख में 7 लोग तो हैं एक फैमिली के अंदर, तो उसके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। ये सब बातें खैर हवा है, लेकिन हाँ मुश्किल ये है कि इतना ज़्यादा दिक्कत हो गई है ना कि मतलब मिडिल क्लास के लिए कि वो बयान नहीं कर पा रहे हैं, वो हाथ नहीं फैला सकते, वो किसी से बोल नहीं सकते कि वो किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। अभी हमने एक महिला से बात करी थी, उसने कहा था पति ने मेरे 500 रुपए दे के गए और शाम को अगर हिसाब ले रहा है कि 500 कहाँ गए, तो मेरे हिसाब नहीं दे सके क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है और उस पर मुझे उसने मारना शुरू किया। ये उस एक महिला की कहानी नहीं, ये हर महिला की कहानी है, ये हर महिला की कहानी है। जो महिला ने आपको ये जवाब दिए, जो इंटरव्यू दिए, वो बिल्कुल सही दी है, क्योंकि जो उसकी परेशानी है वो हमारी भी परेशानी। नारा दिया था अंग्रेज भारत छोड़ो, गांधी जी ने नारा दिया था अंग्रेज भारत छोड़ो। हम एक नया नारा निकालते हैं, बीजेपी सत्ता छोड़ो। हाँ, बीजेपी सत्ता छोड़ो। बिल्कुल मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन है। देखिए हो जाएंगे हिंदू मुसलमान, कोई मजहब रहेगा, अब हम सब साथ में रहेंगे तो हो सकता है इंशाल्लाह हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे लिए मुमकिन है। लेकिन हमारी कंट्री में रहते हैं जो जहाँ पर अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए अवाम के लिए है, तो अवाम के जरिए ही है, वो ये भूल रहे हैं। उन्हें याद दिलाना है कि आप हमारे जरिए हो। क्या देश की जनता श्रीलंका की तरह आ जाए और इन तमाम भ्रष्ट नेताओं को बाहर निकाल सके? बिल्कुल हम लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, प्लीज़ अपने वोट की अहमियत को जानिए। जैसे आज वो 2 गुट में बढ़ गए हैं ना, हमें एकजुट होना होगा, हमें एक पार्टी चुननी होगी। समाजवादी पार्टी एक मुखलिस पार्टी है जिसका कोई भी नेता बेदाग है, हर किसी का
क्लियर बैकग्राउंड है। प्लीज़ आप लोग अपनी वोट की ताकत को पहचानिए और समाजवाद का साथ दीजिए। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मुंबई से खबरें एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।